बीजिंग के ग्रेट हॉल में कैमरे मुस्कुरा रहे थे, मुतरजम नर्म आवाज़ में जुमले बदल रहे थे और दुनिया के दो ताकतवर तरीन आदमी हाथ मिला रहे थे। मगर असल गुफ्तगू शायद इन लफ्ज़ों में नहीं थी जो मीडिया को सुनाई गई। असल गुफ्तगू उन खामोशियों में थी जहां ताइवान का धुआं, ईरान की जंग, तेल की मंडियां, मसनूई जहानत और तीसरी आलमी जंग के खदशात एक दूसरे को घूर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात को सरकारी बयानात में मस्बत तामीराती और तिजारत पर मरकूज़ करार दिया गया। मगर आलमी तजियाकार जानते हैं कि ये सिर्फ तिजारत की मुलाकात नहीं थी, ये दरअसल इस नए आलमी नक्शे पर बातचीत थी जहां अमेरिका अपनी बालादस्ती बचाना चाहता है और चीन दुनिया की अगली सुपर पावर बनने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सरकारी सतह पर कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने तिजारती ताल्लुकात, टैरिफ, अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, चीनी सरमायाकारी और आबनाए हुर्मुज़ को खुले रखने पर गुफ्तगू की। लेकिन सवाल ये है कि क्या दो ऐसी ताकतें जो एक दूसरे को बैक वक्त शराकतदार भी समझती हैं और सबसे बड़ा ख़तरा भी, सिर्फ कारोबार पर बात कर सकती हैं? हकीकत ये है कि इस मुलाकात के पीछे दुनिया के कई सुलगते हुए आतिशफ़शां मौजूद थे। सबसे बड़ा मसला ताइवान था। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया कि ताइवान इसकी सुर्ख लकीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप को ख़बरदार किया कि अगर ताइवान के मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो तसादुम और जंग हो सकती है। ये अल्फाज सफारती ज़ुबान में नहीं थे बल्कि एक अस्करी इंतबाह थे, क्योंकि चीन जानता है कि ताइवान सिर्फ एक जजीरा नहीं, पूरी आलमी मईशत की शहरक है। दुनिया के जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स और चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। अगर कल वहाँ जंग छिड़ गई तो सिर्फ मिसाइल नहीं चलेंगे, पूरी दुनिया की मईशत लरस जाएगी। मोबाइल फ़ोन से लेकर जंगी जहाज़ तक हर सनत मुतासर होगी। इधर अमेरिका भी जानता है कि अगर इसने ताइवान को मुकम्मल तनहा छोड़ दिया तो एशिया में इसकी साख कमज़ोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि वाशिंगटन एक अजीब तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। चीन को नाराज़ भी ना करे और ताइवान को मुकम्मल गैर महफूज भी ना छोड़े। फिर ईरान का मसला था। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब मशरिक़ वस्ता में ईरान से जुड़ी कशीदगी आलमी मंडियों को हिला रही है। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले क्योंकि चीन ईरानी तेल का बड़ा ख़रीदार है। दूसरी तरफ चीन नहीं चाहता कि मशरिक़ वस्ता मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल में चला जाए। इसीलिए मुबस्सिरीन कहते हैं कि बीजिंग में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ दो मुल्कों की मुलाकात नहीं थी बल्कि तीन जंगों को रोकने की कोशिश थी। तिजारती जंग, ताइवान की मुमकिना जंग और ईरान से फैलने वाली इलाकाई जंग। दिलचस्प बात यह है कि इस बार माहौल 2017 जैसा नहीं था। इस वक्त ट्रंप चीन पर दबाव डालने आए थे। अब सूरत हाल बदल चुकी है। अमेरिका अंदरूनी सियासी दबाव, महंगाई और आलमी महाजों में उलझा हुआ है, जबकि चीन निस्बतन ज़्यादा पुरअतमाद नज़र आ रहा है। इसीलिए कई तजियाकार समझते हैं कि इस मुलाकात में चीन बराबर नहीं बल्कि बाज़ मामलात में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में था। ये भी अहम है कि इस मुलाकात में मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी की जंग पर भी बात हुई। दुनिया अब सिर्फ ज़मीन, तेल या फ़ौज से नहीं चलती। असल ताकत अब चिप्स, डाटा और AI है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन मसनूई जहानत में इससे पीछे छोड़ दे, जबकि चीन समझता है कि टेक्नोलॉजी में खुद कफालत उसकी बका के लिए ज़रूरी है। यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया एक नई सर जंग के दौर में दाखिल हो चुकी है, मगर इस बार हथियार सिर्फ एटमी नहीं बल्कि डिजिटल भी हैं। बाज़ माहिरीन इस सूरत हाल को थ्यूसिडाइज ट्रैप कहते हैं, यानी वो तारीख़ी लम्हा जब एक उभरती हुई ताकत और एक मौजूदा सुपर पावर के दरमियान टकराव तकरीबन नागुज़ीर हो जाता है। अमेरिका और चीन आज इसी नफसियाती कैफियत में खड़े दिखाई देते हैं, मगर इस सब के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग भी नहीं हो सकते। अमेरिका को चीन की फैक्ट्रियां, मादनियात और सप्लाई चेन दरकार है, जबकि चीन को अमेरिकी मंडियां, डॉलर और टेक्नोलॉजी चाहिए। ये एक अजीब सा रिश्ता है, दुश्मनी भी मजबूरी भी। इसीलिए शायद इस मुलाकात का असल मकसद दोस्ती पैदा करना नहीं बल्कि तसादुम को मुअख्खर करना था। दुनिया की मईशत इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है।
रूस यूक्रेन जंग, ईरान कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ का ख़तरा, ताइवान का तनाज़ा और आलमी सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल, ये सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म दे रहे हैं जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को माशी जल्जले में धकेल सकता है। बीजिंग में ट्रंप और शी की मुस्कुराहटें शायद इसी खौफ का एतराफ़ थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये मुलाकात वाकई दुनिया को जंग से बचा सकेगी? शायद वक्ती तौर पे हाँ, क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त बराह रास्त तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिका इक़्तिसादी दबाव से बचना चाहता है और चीन अपनी तरक्की की रफ्तार को जंग की आग में झोंकना नहीं चाहता। इसीलिए आइंदा चंद माह में शायद तिजारती नरमी, सफारती राब्ते और वक्ती इस्तेहकाम देखने को मिले, मगर ये इस्तेहकाम मुस्तकिल नहीं होगा, क्योंकि असल मसला तिजारत नहीं, ताकत है। असल मसला टैरिफ नहीं, आलमी क़यादत है। असल मसला ईरान या ताइवान भी नहीं, बल्कि ये सवाल है कि 21वीं सदी में पर हुकूमत किसकी होगी। और जब दो सल्तनतें एक ही सूरज के नीचे खड़ी हों तो तारीख़ गवाह है कि मुस्कुराहटों के पीछे हमेशा एक खामोश जंग चलती रहती है।